किसी शहर के 1 2 या 10 लोग बदनाम हो सकते हैं, पर पूरा का पूरा शहर कैसे बदनाम हो गया, तो आइए आपको बताते हैं। बिहार की अघोषित राजधानी मुजफ्फरपुर का चतुर्भुज स्थान इलाका, जिसमें फरोशी के धंधे को लेकर पूरे बिहार में बदनाम है। यहाँ राज्य का सबसे बड़ा जिस्म का बाजार लगाता है। यहाँ सभी सेक्स वर्करों को नचने गाने की सरकार से मान्यता प्राप्त है, लेकिन नाचने गाने की आड़ में ये लोग देह व्यापार भी करते हैं। तस्वीरों में देखें भारत के 10 बदनाम बाजार, जहाँ धड़ल्ले से होता है जिस्म का सौदा। चतुर्भुज स्थान का इतिहास। मुजफ्फरपुर के चतुर्भुज स्थान का इतिहास सदियों पुराना है। यूं कहें कि ये चतुर्भुज स्थान मुगलकालीन जमाने से ही यहाँ पर स्थित है। भारत नेपाल सीमा से सटे इस स्थान का नाम वहाँ स्थित चतुर्भुज मंदिर के नाम पर रखा गया था। फिक्स इस तरह स्टूडेंट बनकर जिस्म का धंधा कर रही हैं को अलगरसा फिस और फिगर पर होता है सौदा। पुराने जमाने में यहाँ काम करने वाली महिलाओं को शिवदासी भी कहा जाता था। चतुर्भुज स्थान में देह व्यापार कर अपनी जीवन यापन करने वाली ऐसी हजारों महिलाएं हैं जिनकी कमाई 10 रुपए से लेकर 1,000 तक रोजाना होती है। यहाँ बसे परिवारों का पारंपरिक पेशा देह व्यापार ही है। बदनाम मोहल्ले के बच्चों को भी है कुछ करने की आशा। चतुर्भुज स्थान गली में रहने वाले बच्चों को भी पढ़ लिख कर कुछ करने की उम्मीद है। 10 वर्षीय बच्ची रेशमा, नाम बदला हुआ, जो चौथी कक्षा में पढ़ती है, उसका कहना है कि वो पढ़ लिख कर टीचर बनना चाहती है, लेकिन उसके माँ बाप के द्वारा जबरन उसे इस दलदल की धंधों में धकेलने की कोशिश की जा रही है। वहीं इसी इलाके के अरबाज, नाम बदला हुआ, ने कहा कि जब भी घर पर कोई आदमी आता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन माँ कहती है कि धंधा नहीं करूंगी तो खिलाऊंगी कहाँ से, जिसे सुनने के बाद पेट की आग की वजह से चुप रहना पड़ता है। आपको बताते चलें कि इस बस्ती में रेशमा जैसी अनगिनत ऐसी बेटियां हैं जो पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करना चाहती हैं। पिक्स यहाँ पत्नी के जिस्म के लिए ग्राहक खोज कर लाते हैं। पति फिगर पर लगती है बोली, पर मजबूरी बस घुटन और अंधेरे की दुनिया में जी रही हैं, जहाँ आंख खुलते ही ये बच्चियां अपनी माँ बहन को गलियों में घर के बाहर ग्राहकों का इंतजार करते हुए देखती हैं। वहीं शराब की महक और यौन संबंधों के विकृत रूपों से रोज इनका पाला पड़ता है। पेशेवर महिलाएं जो सुबह से ही चेहरे पर लिपस्टिक लगाकर घर के बाहर ग्राहकों को लुभाने में लगी रहती है। घर के बाहर लगा होता है बोर्ड। मोहल्ले के अधिकांश घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में टांगा एक बोर्ड लगा रहता है, जिसमें ये लिखा होता है कि यहाँ लड़कियों को नचने गाने की शिक्षा दी जाती है। साथ ही देह व्यापार करने वाली 13 से लेकर 33 वर्ष तक की लड़कियां उपलब्ध हैं। एड्स से पीड़ित बच्चियां रहती है। इस बदनाम मोहल्ले में यहाँ रहने वाली लगभग 30 से 40% बच्चियों ने ये दबी जुबान से स्वीकार किया है कि जरूरत पड़ने पर उन्हें भी देह व्यापार करना पता है। वहीं कुछ ऐसी बच्चियां हैं जिनके माँ बाप उन्हें इस धंधे में नहीं धकेलते हैं। आपको बताते चलें कि एक सर्वे के दौरान ये पता चला था कि इस इलाके में असम, बंगाल, नेपाल और उत्तर प्रदेश से बड़े पैमाने पर लड़कियों को बहला फुसलाकर लाया जाता है और जबरन देह व्यापार के दलदल में उतार दिया जाता है। देखें तस्वीरें। इस गांव में लॉटरी के इनाम में पैसे की जगह मिलती हैं वर्जिन लड़कियां। हाल ही में जिला प्रशासन के द्वारा इनके बीच कई योजनाएं चलाई गई, जिसमें खून की जांच के दौरान इस बस्ती के 3 बच्चियों में एचआईवी के वायरस मिले थे। एड्स जैसी खतरनाक बीमारी से बचने के लिए इन लोगों के पास कोई खास उपाय नहीं है। मुजफ्फरपुर के साथ साथ गया, मुंगेर और भागलपुर भी शामिल है। बिहार के बदनाम शहरों में उल्लेखनीय है कि मुजफ्फरपुर के चतुर्भुज स्थान के साथ साथ बिहार के गया, मुंगेर और भागलपुर में भी बदनाम मोहल्ले हैं, जहां दिन के उजालों में ही लड़कियां अपने जिस्म को बेचने पर मजबूर होती हैं। लेकिन विडंबना ये है कि इसका अमानवीय स्थिति पर रोक नहीं लग सका है। जिगोलो मार्केट, जहां औरतें लगाती हैं मर्दों के जिस्म की बोली, बिहार की ही नहीं पूरी दुनिया में देह व्यापार एक ऐसा उद्योग बनकर पनप रहा है जिसमें गरीब, मजबूर और पेशेवर महिलाओं के जिस्म को बेचकर खरबों रुपए का मुनाफा कमाया जा रहा है। देह व्यापार के बढ़ते इस धंधे ने लगभग राज्य के अधिकांश शहरों में अपना पैर पसार लिया है। मायूसी और जिल्लत भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं यहाँ की कई औरतें और मासूम बच्चियां, जो शहर के इस बदनाम गलियों में फंसकर देह व्यापार के धंधे में कैद हो जा